साथियों, सादर जय भीम। साथियों, जैसे कि अभी आपने पिछली वीडियो मेरी सुनी, उसके लिए तमाम साथियों ने कॉल किया, मैसेज किया और धन्यवाद बोला। साथियों, अभी देश के अंदर ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा साथियों कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात को बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बहुजन समाज को समझना होगा कि बहुजन समाज के नेता जो अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही घरों से निकल कर के नहीं देख रहे हैं। दूसरा, समाज के दुख दर्द में राजनीतिक पार्टियों के लोग ना के बराबर निकलते हैं, और निकलते भी हैं तो तब निकलते हैं जब वो घटना होकर के बीत जाती है। तब पीड़ित पक्ष को सांत्वना देने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए जाते हैं कि हम लोगों ने वहाँ जा कर के हालचाल पूछी, खैर खबर ली। उसके बाद भी वो कोर्ट में कितना परेशान है पीड़ित व्यक्ति, उसके साथ क्या हो रहा है, फिर बाद में कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग, कोई भी नेता उसकी खबर नहीं लेते हैं। साथियों, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ मूवमेंट कर रहे हैं और ईवीएम को कोस रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ है, तो सभी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हों, क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हों या नई पार्टियाँ हों, उन सबको सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करना होगा, आंदोलन करना होगा। और दूसरा साथियों, देश के अंदर चुनाव का बहिष्कार करना होगा। देखते हैं किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि जो चुनाव करके दिखाए। एक बार दम लगा करके ईमानदारी से चुनाव का बहिष्कार करिए साथियों। लेकिन इस बात के लिए भी आपकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार करें, क्योंकि आप तो लालायित हैं चुनाव जीतने हारने के लिए, चाहे जीतने के लिए, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। जीतने का तो कोई मतलब है नहीं। नई नई पार्टियां बना करके सिंगल मैन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं। तो साथियों, उन सबसे मेरा विशेष अनुरोध है कि वो काम करें, सिद्धांतों पे काम करें, सिद्धांत की राजनीति करें। अब देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज को लेकर के, और जहाँ तक गैर मुस्लिम समाज है, जाटव चमार समाज को लेकर के, अगर हटा दिया जाए दोनों इन कौमों को, तो बाकी 80 से 85-90% जो वोट है वो भाजपा के साथ है। और जब इतनी बड़ी संख्या में वोट भाजपा के साथ है, तो अब मुझे बताइए कि ईवीएम में वो गड़बड़ ना भी करें, फिर भी वो लोग जीतेंगे। और आप लोग अपने ईगो में हैं, घमंड में हैं कि हम बहुजन समाज के नेता हैं और लोग हमें वोट देंगे। तो साथियों, ये तमाम बहुजन समाज की राजनीतिक जो पार्टियां हैं, दल हैं, चाहे वो ओबीसी के लोग चला रहे हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग चला रहे हों, और चाहे माइनॉरिटी के लोग चला रहे हों, उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मेरा अनुरोध है, एक तो गठबंधन में रहिए, गठबंधन में होकर के चुनाव लड़िए। दूसरा, तमाम एससी की जातियाँ जो जाटव चमार से अलग हैं। दूसरा, जो आपका यादव समाज है, दोनों समाज चूंकि नेता बन चुके हैं भाजपा की और आरएसएस की नज़र में, और इसलिए वो दोनों पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि इस देश में चमार और यादव वो नेता हैं, उन्हें छोड़िए, लेकिन बाकी जो ओबीसी और एससी के बीच जातियां हैं, उनको हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा करिए। और वो इस काम में सफल हुए हैं। जो सिद्धांत मान्यवर कांशीराम साहब था,
बहुजन समाज यूनाइट करना है, जिसमें तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। उन सबको इकट्ठा करके बहुजन के नाम पर राजनीति शुरू की। लेकिन साथियों, आज बहुजन समाज के लोगों ने उन सिद्धांतों को, उस कॉन्सेप्ट को भूल करके और जाति पर आधारित, स्वार्थ पर आधारित, परिवार पर आधारित जो कॉन्सेप्ट पेश किया है, उससे सारे का सारा जो बहुजन समाज इकट्ठा हुआ था, कलेक्ट हुआ था, वो सब बिखर चुका है और वो यहाँ से दूर हट चुका है और वो भाजपा के पाले में गया है। उसको वापस लाना होगा। वापस जब आएगा, जब उसको सम्मान मिलेगा, बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी और बहुजन के नाम पर फिर से पुनः इकट्ठा करना होगा। तो साथियों, मैं अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूं और फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि EVM का विरोध तो करें, लेकिन उससे पहले आप अपने बहुजन समाज की उन तमाम जातियों को जोड़ने का काम करें। उनके बीच जाएं, जाकर के उनसे अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें, उन्हें बताएं कि भाजपा आपका क्या नुकसान कर रही है और हम लोग आपका क्या फ़ायदा करेंगे। उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, मिलिए जुलिए। भाजपा ने, RSS ने इन 100 सालों में जो काम किया है, वो मात्र